किसी पंडित जी के घर में अगर कोई व्यक्ति बेवकूफ पैदा हो जाए, गधा पैदा हो जाए, उसे ब्राह्मण नहीं कहेंगे। और किसी शूद्र के घर में यदि कोई विद्वान पैदा हो जाए, उसे शूद्र नहीं कहेंगे। किसी वैश्य के घर में, बनिए के घर में अगर कोई बहादुर व्यक्ति पैदा हो जाए तो उसे बनिया नहीं कहा जाएगा, उसे छत्री कहा जाएगा। और किसी छत्री के घर में कोई व्यापारी पैदा हो जाए, व्यापार करे, दुकान चलाए, उसे छत्री नहीं कहा जा सकता, उसे बनिया कहा जाएगा। अब आप कहोगे कि ये कहां का लॉजिक आप दे रहे हो? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अगर सनातन धर्म में जाति व्यवस्था होती तो वाल्मीकि को महर्षि न कहा जाता, रविदास जी को संत शिरोमणि न कहा जाता, और छत्री के घर में पैदा हुई मीरा, राजकुमारी मीरा, छत्राणी मीरा, अपना सर रविदास के चरणों में रखती है, संत शिरोमणि मानकर उन्हें अपना गुरु मानती है, उनसे दीक्षित होती है। तो ये दो उदाहरण हैं। हमने महर्षि को वाल्मीकि कहा, वाल्मीकि को महर्षि कहा, रविदास जी को संत शिरोमणि कहा। वहां से एक सूत्र आया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। लेकिन ये विषय इतना, इसका स्वरूप इतना विकृत हो गया है कि इस पे जितनी बात करो कोई समझने को तैयार नहीं है। इतनी जगह बढ़ चुके हैं हम, कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान, कितनी दीवारें हो गई इस एक घर के दरमियान। अफसोस है घर ही कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमियान। हिंदू बचा कहां है? कोई जाट बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई त्यागी बन गया, कोई सैनी बन गया, कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया, कोई दलित बन गया, कोई सिख बन गया, कोई जैन बन गया। हिंदू है कहां? कालरा जी, आप कालरा बन गए, कोई चड्डा बन गया, कोई वालियान बन गया, कोई सिरोही बन गया, कोई कश्यप बन गया, कोई भारद्वाज बन गया, कोई तोमर बन गया। और अगर थोड़ी देर को ये सोचो कि भाई इस सारे हिंदुओं को तुम एक कम्युनिटी से जोड़ दो, कि सबको ठाकुर बना दो आप, तो फिर जो बांटने वाले हैं वो तुम्हें गोत्रों के हिसाब से। थोड़ी देर को सोचो सबको ब्राह्मण बना दो, तो उसमें गोत्र बना देंगे, तो भाई तुम कश्यप हो, तुम दुर्वासा हो, तुम भारद्वाज हो, तुम वशिष्ठ हो, तुम कौशिक हो, तुम अत्रि हो। और थोड़ी देर को सोचो कि तुम्हें सबको शेड्यूल कास्ट में, मतलब शूद्र बना दिया गया, तो भी तुम्हें बांटेंगे, तुम पासी हो, तुम कुशवाहा हो, तुम मौर्य हो, तुम फलाने हो, उनका लेना देना इस बात से है ही नहीं भाई। उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि हिंदुओं को कैसे भी डिवाइड करो। तो ये जो डिवीजन है ये हिंदुत्व को बांट रहा है, और इस हिंदुत्व के बंटने से उनका पॉलिटिकली मोटिव सिद्ध होता है, इसलिए ये डिवीजन हो रहा है। और ये जो डिवीजन है ये भारत के लिए भी खतरा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक सनातन और हिंदुत्व है तभी तक भारत है, वरना जाओगे कहां? सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल किसी का नहीं है। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी और जाएंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है हुकूमत कौन कर रहा है, किसने? ये बताओ मुझे, 11 साल से इस देश में भाजपा की हुकूमत है, क्या एक भी मुसलमान पाकिस्तान गया? क्या एक भी मुसलमान का कोई हक मारा गया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने कोई योजना ये घोषित करते वक्त ये कहा कि ये योजना सिर्फ हिंदुओं के लिए है? तो हुकूमत 11 साल से इनकी है, 60 साल से उनकी थी, क्या फर्क पड़ गया? लेकिन फर्क पड़ रहा है। ये बड़ा गंभीर विषय है।
धीरे 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 इस सनातन के टुकड़े करो, तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 250 साल बाद, 300 साल बाद फिर उसी मकाम पे आपको ले जाएंगे जब भारत गुलाम हुआ था। जो संत महात्मा इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संतों को चिंतन करना चाहिए कि यहां जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को भी। अभी जाटों पे हमला है तो ठाकुर चुप हो जाएंगे, यार ये तो जाट पिट रहे हैं। अगर ठाकुर पिट रहे हैं तो जाट बड़े खुश होंगे, यार ये तो ठाकुर पिट रहे हैं। ब्राह्मणों की बात हो रही है तो ठाकुर बड़ा मौज कर रहा है, भाई ये तो ब्राह्मण पिट रहे हैं। ब्राह्मण पिट रहे हैं तो दलित खुश है, दलित पिट रहे हैं तो ब्राह्मण खुश हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन को लेकर आपने आज मेरे बहुत अहम बातें उसके कही। कालरा जी, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। हम्म। हिंदुओं की हालत पता कैसी है? हिंदुओं की हालत ऐसी है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये होते हुए हम देख रहे हैं। चर्चा के आखिरी हिस्से में हम हैं और मैं बात करूंगा राहुल गांधी की, भारत की सिक्योरिटी से जुड़े हुए एक मसले की, और पूर्व सेना चीफ नरवणे साहब की एक किताब की, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है कि पब्लिश हो चुकी है, लेकिन बुक छापने वाली कंपनी पेंगुइन कहती है कि यह बुक पब्लिश नहीं हुई है, इसे क्लियरेंस मिली ही नहीं थी। लेकिन उस किताब में ऐसा कुछ लिखा गया है जिसके आधार पर राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे हैं कि साहब, जब चीन के टैंक आगे बढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को यह कह दिया कि जो उचित समझो वो करो, और बड़ा विवाद हो गया बजट सत्र के पहले हिस्से में, आपने देखा। जी, पहली बात तो मैंने वो किताब नहीं पढ़ी। दूसरी बात यह है कि वो किताब छप चुकी है नहीं छप चुकी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर जो बात आप कह रहे हैं उस किताब में ये लिखा है कि जब चीन आगे बढ़ रहा था तो दिल्ली ने ये कहा कि जो उचित लगे वो करो, तो इसका मतलब तो दिल्ली ने फ्री हैंड दे दिया आर्मी को। ये तो अच्छी बात है। अब मैं यहां बैठा हूं, आपके घर में जो गेट पे गार्ड है, कोई हमला करे कट्टा तमंचा लेकर, वो आपको बजर दे के पूछे कि मैं क्या करूं, तो ये तो गलती उस गार्ड की है ना। उसे तो अधिकार दे रखा है कि कोई हमला कर रहा है तो उसका जवाब दे। तो दिल्ली और क्या कहती? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से कहना चाहता हूं आज, और देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि इस किताब को पब्लिश होने दें। जो कहा गया है इससे अच्छा तो कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, गलती तब होती जब दिल्ली में रक्षा मंत्री या दिल्ली सरकार, भारत सरकार की तरफ से आर्मी चीफ को यह कहा जाता कि नहीं, लड़ना नहीं है, यह कहा जाता कि पिटना है, यह कहा जाता मरना है, यह कहा जाता मारना नहीं है, तब तो ये भारत सरकार को इसको बैकफुट पे आना चाहिए था। भारत सरकार ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो तुम्हें उचित लगे वो करो, इसका मतलब ठोक दो। अब मुझ पे कोई हमला करे, मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहे कि गुरुजी मैं क्या करूं, तो ये तो उसकी गलती है। तो जो कर्तव्य जिसको कहा जा रहा है, यदि यदि इफ देयर इज एनी सेंटेंस लाइक दिस, अगर ऐसा कोई उसमें वाक्य है जो आप कह रहे हो कि हमने भारत सरकार से पूछा, रक्षा मंत्रालय से पूछा या प्रधानमंत्री के कार्यालय से पूछा, अगर ऐसा है और उसमें यह कहा गया कि जो तुमको अच्छा लगे वो करो, जो तुम्हें उचित लगे वो करो, तो ये तो फ्री हैंड देना हुआ। इसमें बैकफुट पे आने की जरूरत ही नहीं है। इससे ज्यादा छूट दी नहीं जा सकती है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो उनका राहु बड़ा पावरफुल है। वो तो जहां रहेंगे बर्बादी करेंगे। उनका कोई लेना देना भारत की संप्रभुता से नहीं है, उनका कोई लेना देना भारत की संस्कृति से नहीं, उनका कोई लेना देना भारत के संस्कारों से नहीं, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरी समझ में नहीं आता। आप देखना, 150 साल पुरानी कांग्रेस को उन्होंने 15 साल में खत्म कर दिया।
इस पूरे विपक्ष को देखना, 15 महीने और लगेंगे, खत्म कर देंगे। मुझे तो विपक्ष की बुद्धि पे बड़ी हंसी आती है, रोना आता है कि इन्होंने राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया। अखिलेश यादव की बुद्धि पे मुझे तरस आता है, ममता बनर्जी की बुद्धि पे तरस आता है। पूरे विपक्ष में एक व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने राहुल गांधी को नेता नहीं माना, क्योंकि उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। वो नहीं है, उनकी जिदें पूरी करते रहो, पूरी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं आप। लेकिन आज मैं आपसे लास्ट में, इस इंटरव्यू के लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस की समस्या नहीं हो, तो राष्ट्रीय समस्या है। वो एक लाइलाज बीमारी है, उनका इलाज किसी पर नहीं है। ना लोकसभा अध्यक्ष के पास उनका इलाज है, ना प्रधानमंत्री के पास उनका इलाज है, ना सोनिया जी के पास उनका इलाज है, ना प्रियंका गांधी के पास उनका इलाज है। उनका इलाज देश की जनता ही कर सकती है। वो लाइलाज बीमारी है। तो उनके बयानों को कैसे लिया जाए, क्या कहा जाए, मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता। बस इतना कह सकता हूं, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने से बचाए और उन्हें भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत की संप्रभुता का, भारत के संस्कारों का, भारत की संस्कृति का, भारत की सभ्यता का और सनातन का सम्मान करना चाहिए। मैं बस आखिरी के 30 सेकंड आपसे लूंगा, क्योंकि हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इस इंटरव्यू को तब 17 फरवरी है और मुझे 19 फरवरी 2024 याद आती है। प्रधानमंत्री जब आपके साथ एक मंच पर थे, शिलान्यास हो रहा था कल्की धाम का, और वो 19 फरवरी एक बार फिर आ रही है। किस तरह से वो काम आगे बढ़ा, और आज जो अपडेट जानना चाहते हैं, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम के समर्थक भी हैं, भक्त भी हैं, फॉलोअर भी हैं और बड़ी बेसब्री से कल्की धाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आखिर में? 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम आकर के भूमि पूजन किया था और श्री कल्की धाम के मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो हमने ये फैसला लिया कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस के रूप में उसको मनाया जाएगा। तो 19 फरवरी परसों है, आप आइए, पूरा दिन उत्सव मनेगा और श्री कल्की धाम का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 सालों में श्री कल्की धाम के निर्माण को पूर्ण कर लें। श्री कल्की धाम एक बहुत बड़ा संकल्प है, भारत के नहीं पूरे विश्व के सनातनियों के लिए ये बड़े गौरव का क्षण है, जहां भगवान के होने वाले अवतार का धाम भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के तमाम लोगों को घर घर में भगवान कल्की का सुमिरन करना चाहिए। 19 फरवरी को घर घर में जय कल्की जय जगतपते पद्मापत जय रमापते, क्योंकि कलयुग में कली काले कल्की शरणम, कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार जो होगा तो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो पूरे सनातन के लिए है, वो पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, वो इस सृष्टि का अंतिम अवतार है। और अंतिम अवतार होने से पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी ऐसे धाम की। तो मैं चाहूंगा कि घर घर कल्की, हर हर कल्की होना चाहिए, हर हर कल्की, घर घर कल्की। और 19 फरवरी स्थापना दिवस है, भगवान कल्की का सुमिरन करें। जय कल्की जय जगतपते पद्मापत जय रमापते, इस संकीर्तन से भगवान कल्की की आराधना की जा सकती है। और मैं चाहूँगा कि सभी इस उत्सव में हमारे साथ सम्मिलित हों। और आपसे विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है, आप और आपका टेलीविज़न की टीम सभी कल्की धाम आमंत्रित हैं 19 फरवरी को इस उत्सव में। हम होली का समय भी आ रहा है, फूलों की होली भी खेलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटेंगे और इस कल्की धाम की स्थापना दिवस को भव्य और दिव्य तरीके से सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से मनाएंगे। इस न्योते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कल्की धाम के लिए, और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए एक बार फिर से वक्त निकाला और बातचीत की। छोटा सा ब्रेक।